शायर कहता है कि होती है इब्तिदा आलम की इम्तिहा के लिए। कह दे सुभान अल्लाह। होती है इब्तिदा आलम की इम्तिहा के लिए, कि होती है इब्तिदा आलम की इम्तिहा के लिए। बनाया रब ने जिसे बस वो है फना के लिए। बनाया रब ने जिसे बस वो है फना के लिए। और जागना है जाग ले अफलाक के साए तले। जागना है जाग ले अफलाक के साए तले। हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। और आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं। सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। होती है इब्तिदा आलम के इम्तिहा के लिए। बनाया रब ने जिसे बस वो है फना के लिए। और जागना है जाग ले अफलाक के साए तले। हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। और लहद में आका की दीद होगी। जाने वाला क्या कहता मुलायजा फरमाए। वह कहते सुभान अल्लाह कि लहद में आका की दीद होगी। मैं सज के घर से निकल रहा हूं। लहद में आका की दीद होगी। मैं सज के घर से निकल रहा हूं। मेरे अजीजों ये रौनक कैसा। मेरे अजीजों ये रौनक कैसा। मकाम ही तो बदल रहा हूं। मेरे अजीजों ये रौनक कैसा। मकाम ही तो बदल रहा हूं। और लगा के खुशबू मैं सो रहा हूं। लगा के खुशबू मैं सो रहा हूं। फरिश्ते मुझको उठाओ जल्दी। कह सुभान अल्लाह। लगा के खुशबू मैं सो रहा हूं। फरिश्ते मुझको उठाओ जल्दी। नबी हमारे है सामने अब। नबी हमारे है सामने अब। खुशी के मारे मचल रहा हूं। खुशी के मारे मचल रहा हूं। ये जाने वाला कहता है। हजरात मुहतरम, कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत। हर नफ्स को, हर जानदार को मौत का मजा चखना है। चाहे वो कोई शय हो दुनिया में, अगर वो आया है तो एक ना एक दिन उन्हें मरना है। कोई भी शय हो, चरिंद हो या परिंद, जानवर हो या कोई भी शय, जिस पर जान है उन्हें एक दिन मरना है। इंसान तो दुनिया में सब लोग जाएंगे, यहाँ तक कि मौत को भी मौत आ जाएगी। जैसे आज दुनिया में लोग तसव्वुर करते हैं, जो कि मौत का नाम सुनते हैं। मौत एक ऐसी भयानक लफ्ज है जिसको सुनने के बाद अच्छे अच्छों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मौत एक ऐसा लफ्ज है जिन्हें सुनने के बाद अच्छे अच्छों के जिस्म में कपकपी तारी हो जाती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज दुनिया में लोग तसव्वुर करता है, आज लोग ये सोचता है जब हम 80 बरस की उम्र को पहुंच जाएंगे तब दुनिया से जाएंगे। जब हम 90 बरस की उम्र को पहुंच जाएंगे तब दुनिया से जाएंगे। या हम 100 बरस की उम्र को पहुंच जाएंगे तब हमारी मौत आएगी। नहीं नहीं, ऐ लोगों, दुनिया में ऐसी ऐसी मौत हो रही है। दुनिया से ऐसे ऐसे लोग जा रहे हैं। आली जनाब लालचन मियां मरहूम कौन जानता था कि इतने जल्द दुनिया से चले जाएंगे। ये रोजाना यहाँ बैठकर मुस्कुराते थे। जब मैं गुजरता था सलाम किया करते थे। काम उलमा से बड़ी मोहब्बत करते थे, बड़ा प्यार करते थे। कौन जानता था जब मेरे पास कॉल आया आली जनाब लालचन मियां मरहूम दुनिया से चले गए हैं, मुझे शौक हुआ। या कल मैंने मुलाकात करके आया, परसों मैं इसके पास बैठ कर गया था, कैसे दुनिया से चला गया। ऐ लोगों, यही हकीकत है। अगर तू दुनिया में अगर तू आया है, एक दिन तुझे मरना है। मगर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दुनिया की जिंदगी में ऐसा मस्त मगन हो गए हैं कि हमें मरना ही नहीं है, ये चीज तसव्वुर करते हैं। मगर ऐ लोगों, मैं तुझे बताना चाहता हूँ, मैं तुझसे अर्ज करना चाहता हूँ, दुनिया में अगर
आज तू पैदा हुआ है, एक दिन तुझे मरना है। अपनी जिंदगी को क्यों ना बदलते हो, अपनी जिंदगी को क्यों ना जिक्र अस्कार में शामिल करते हो। अपनी जिंदगियों को आज तुझे ये मौका फराहम हुआ है, आज तुझे ये मौका मंजिलें मिल गई है, तो अपनी जिंदगी को क्यों ना बदलते हो। कल पर क्यों टालते हो। कल मैं नमाजें पढ़ लूंगा, कल मैं जिक्र अस्कार कर लूंगा, कल मैं इबादतें कर लूंगा। आपका कल ना मिलेगा तो क्या करोगे। आपका ये जिक्र अस्कार करना आपको मयस्सर ना हुआ तो क्या करोगे। ऐ लोगों, आज जो आपको मौका मिला है, इसे गनीमत जानकर अपनी जिंदगी को बदल लो, वरना तुझे बदलने की कोई कोशिश नहीं कर सकता के तो जो दुनिया से चले जाओगे, जो ही तेरे रूह परवाज कर जाएगी। मरने के बाद आपके अमल मुनक़ता हो जाते हैं। मरने वाला कुछ नहीं कर सकता है। आखिर दुनिया में रहकर तूने जिक्र अस्कार किया है, वही साथ जाएगा। तूने नमाजें पढ़ी, वही साथ जाएगा। तूने उलमा की कदर किया, यही साथ जाएंगे। तूने जिक्र अस्कार किए हैं, यही साथ जाएंगे। इसीलिए शायर कहता है, होती है इब्तिदा आलम के इंतहा के लिए, होती है इब्तिदा आलम के इंतहा के लिए। बनाया रब ने जिसे, बस वो है फना के लिए। और जागना है, जाग ले अफलाक के साए तले, जागना है, जाग ले अफलाक के साए तले। हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। ऐ लोगों, आज जो ये तुझे मौका मिला है, अपनी जिंदगी को बदल डालो। जिस तरीके से आली जनाब लालजन मियां मरहूम के साले सवाब के लिए हम और आप बैठे हैं, एक दिन आपके लिए लोग बैठेंगे, एक दिन आपके लिए भी लोग आएंगे, और इसी तरीके से आपके भी साले सवाब के महफिल में लोग बैठेंगे। आज हम लोग तसव्वुर करते हैं वो शख्स दुनिया से चला गया है, जाने वाला दर्स देता है, जाने वाला बता कर जा रहा है, मैं तो चला गया, मेरे बाद तुझे भी आना है, मेरे पीछे तुझे भी आना है। मगर हम लोग रोज रोज एक न दो मरहूमीन को दफन करके आते हैं, उसके बावजूद भी हम अपनी जिंदगी को नहीं बदलते हैं, अपनी जिंदगियां नहीं बदलते हैं। हम दुनिया में ऐसा मस्त मगन हो गए हैं, हम दुनिया में ऐसा मस्त मगन हो गए हैं कि हम लोग आखिरत को भूल बैठे हैं। हमें आखिरत का कोई परवाह नहीं है। ऐ लोगों, मैं तुझसे कहना चाहता हूँ, अपनी जिंदगियों को तो आज बदल ले। आज हम लोग सोचते हैं माह के रमजान मुबारक का महीना आएगा, जिक्र अस्कार कर लेंगे, इबादतें कर लेंगे, फिर उसके बाद वही झूठ बोलना है, फिर वही बात शराब पीना है, फिर लोगों की चुगलखोरी करना है। मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, मैं तुझसे अर्ज करना चाहता हूँ, क्या सिर्फ माह रमजानुल मुबारक का महीना पाने के बाद एक महीने तूने इबादत कर लिया? ये तो बड़ा मुकद्दस महीना है, इसमें तो हर इंसान को इबादत करना चाहिए। मगर फिर ईद के बाद तूने शराब पीना चालू कर दिया, फिर तो झूठ बोलना शुरू कर दिया, फिर लोगों की ग़ीबत करना चालू कर दिया। मैं तुझसे कहना चाहता हूँ, ऐ लोगों, जो रमजान में झूठ बोलना नाजायज है, वो रमजान के बाद भी झूठ बोलना नाजायज है। शराब पीना आज हराम है, तो रमजान के बाद भी वही लागू है। इसलिए ऐ लोगों, अपनी जिंदगी को आज बदल लो, अपनी जिंदगी को आज बदल लो। अगर तो कल मानोगे तो कोई काबिल कबूल नहीं होंगे। इसीलिए तो बरेली का ताजदार फरमाते हैं, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। फिर ना मानेंगे, फिर ना मानेंगे, कयामत में अगर मान गया, फिर ना मानेंगे, कयामत में अगर मान गया। तो दुनिया में मान जाओ, रब तेरा गुनाह बख्श देगा। आज तो दुनिया में मान जाओ, मरते समय में फरिश्ते को देखकर ईमान लाओगे तो कोई काबिल कबूल नहीं होंगे। इसलिए आज तू मांग लो, आज तू अगर तौबा कर लोगे, तौबा का दरवाजा खुला है। आज रब की बारगाह में गिड़गिड़ा कर तौबा कर लो, वो रब करीम है, तुझे माफ कर देगा। ऐ लोगों, मैं तुझसे कहना चाहता हूँ, अजमते यानी बराई साले सबाब में बैठे हैं, आली जनाब लालजन मियां मरहूम को अल्लाह जन्नत नसीब फरमाए। वालिदैन से बड़ी मोहब्बत फरमाते थे। मुफक्किर कौम मिल्लत हजरत अल्लामा इस्राइल साहब पूरा रज़वी फरमाते हैं, और तमाम तर गांव वाले लोग देखे हैं कि आली जनाब लालजन मियां मरहूम जो थे, अपने माँ से बड़ी मोहब्बत फरमाते थे, बड़ा प्यार फरमाते थे। ऐ लोगों, दुनिया में अगर तेरे वालिदैन जिंदा है, तेरे माँ बाप दुनिया में जिंदा है, कदर कर लो। माँ बाप जिनके नहीं है, उनसे जाकर पूछिए क्या गुजरती है, उनके दिल
पर जाकर पूछिए क्या गुजरती है। इसलिए जिनके वालिदैन दुनिया में जिंदा है कदर कर लो। लोग कब्रिस्तान में बैठकर गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं, दुनिया में बाप जिंदा था आपने कदर न किया, वालिदैन दुनिया में जिंदा थे आपने उन्हें माना नहीं, उनके आप बैठकर कभी दुआ नहीं लिए। ऐ लोगों तुझसे मैं कहना चाहता हूँ अल्लाह के नबी ने ताइफ में इतने पत्थर खाए, आका कमरैन ने जिसमें अथर से खून बह रहे थे, जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह इजाजत दे मैं इन सबको जमीन के अंदर गाड़ दूं, इन सब के ऊपर पहाड़ धंसा दूं। आका कमरैन इरशाद फरमाते हैं ऐ जिब्राइल ये लोग हमें पहचानते नहीं है मैं कौन हूँ, ये लोग हमें जानते नहीं है मैं कौन हूँ, अगर ये लोग जान लेंगे मैं कौन हूँ तो ये मुझ पर पत्थर नहीं मारेंगे, ये मुझे बुरा भला नहीं कहेंगे, बल्कि मुझ पर फूल बरसाएंगे, बल्कि ये लोग मुझ पर फूल बरसाएंगे। मगर आका कौनैन ने एक मकामात पर बद्दुआ किया, जो अपने बूढ़े माँ बाप को बुढ़ापे की उम्र में पाए, इन दोनों में किसी एक को पाए और इनकी खिदमतें करके जन्नत हासिल न कर ले, इनको खिदमतें करके राजी न कर ले, इनसे दुआएं ना ले, उन पर अल्लाह की लानत हो। ऐ लोगों आप जरा तसव्वुर तो करें, आका कौनैन ने ताइफ में इतने पत्थर खाए, आका कौनैन के जिस्म अथर से खून बह रहे थे मगर वहां बद्दुआ तक नहीं किए। आका कौनैन को रस्सियों से जकड़कर बाजारों में घसीटा करते थे मगर आका कौनैन ने कभी बद्दुआ नहीं किए। मगर आका कौनैन ने जो कि माँ बाप की बारी आई, आका कौनैन इरशाद फरमाते हैं उसके नाक खाक आलूद हो जाए, वो तबाह हो जाए, वो बर्बाद हो जाए, जो अपने माँ बाप को बुढ़ापे की उम्र में पाए, उनकी खिदमतें करके जन्नत हासिल न कर ले, उन पर अल्लाह की लानत हो। अल्लाह उन पर अल्लाह की लानत हो। ऐ लोगों माँ बाप की क्या कदर है। रिज़ल रब्बी फी रिज़ल वालिद व सखतुर रब्बी फी सखतिल वालिद, यानी माँ बाप की रजामंदी अल्लाह की रजामंदी है, माँ बाप की नाराजगी अल्लाह की नाराजगी है। इसलिए ऐ लोगों तुम्हारे माँ बाप दुनिया में जिंदा है, उनकी कदर कर लो, उनके पास जाकर बैठे, उनके से दुआएं ले। इंशाअल्लाह आज जो इंसान इतना मशहूर हो जाता है, आज जो लोग करोड़पति बनता हुआ नजर आता है, आज जो फाइज बैठे हुए हैं, हजरत अल्लामा मुफक्किर कौम मिल्लत इसराइल साहब कबीला जो पूरे हिंदुस्तान जानते हैं, ये अपनी वजह से नहीं है। हजरत अल्लामा मुमताज साहब कबीला, आली जनाब भाई अतहर साहब कबीला, अलीमुद्दीन साहब कबीला, ये लोग जो पूरे हिंदुस्तान का दौरा कर रहे हैं, ये अपनी तरफ से दौरा नहीं करते हैं। आली जनाब मास्टर ताहिर साहब, आली जनाब सुल्तान साहब और दिगर जो लोग हैं जो इतने फाइज पर बैठे हैं, ये अपने तरफ से नहीं होते हैं, ये इतने तरफ से नहीं बन जाते हैं, बल्कि इनके शामिल हाल इनके माँ बाप की दुआओं का असर होता है। ये माँ बाप जब दुआ करते हैं, रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, जब कोई माँ बाप अपने बच्चों के लिए हक में दुआएं करते हैं, उनकी आंचल फेरने से पहले, आंचल समेटने से पहले, हाथ दुआ के उठाने के बाद, हाथ पेशानी पर फेरने से पहले अल्लाह उस माँ की दुआ को कबूल फरमा लेता है। सुभान अल्लाह, उस माँ की दुआ को कबूल फरमा लेता है। इसलिए ऐ लोगों